पाठ का पाठ्य टेक्स्ट। वर्ग प्रभु, क्या तू प्राचीन काल से मेरा परम पावन अमर्त्य ईश्वर नहीं है? प्रभु, तूने अपनी दंडाज्ञा को पूरा करने के लिए उस खलदई जाति को नियुक्त किया है, हमारी चट्टान। तूने हमें दंडित करने के लिए उसे खड़ा किया है। घन बुराई तेरी पवित्र आंखों में गड़ती है, अन्याय तुझसे नहीं देखा जाता। तो तू दुष्टों का विश्वासघात क्यों सहता है? जब वे धर्मियों को निगल जाते हैं तो तू ये देखकर क्यों चुप रहता है? तू मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करता है मानो वे समुद्र की मछलियां हों अथवा रेंगने वाले जीव जंतु जिनका कोई स्वामी नहीं। खलदई उन्हें कांटिया से निकालता, जाल से खींच लेता और अपने टोकरे में जमा करता है। तब वो उल्लसित होकर आनंद मनाता है, अपने जाल की पूजा करता और अपने टोकरे को धूप चढ़ाता है, क्योंकि इनके सहारे वो शिकार फंसाता और अपनी जीविका चलाता है। क्या वो सदा अपनी तलवार खींचकर निर्दयतापूर्वक राष्ट्रों का वध करता रहेगा? मैं अपनी चौकी पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं चारदीवारी पर चढ़कर प्रतीक्षा करता रहूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा और मेरी शिकायतों का क्या उत्तर देगा। वर्ग प्रभु ने उत्तर में मुझसे ये कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, जिससे सब उसे सुगमता से पढ़ सकें। घन, क्योंकि वो भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय में पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। पाठ का पाठ्य टेक्स्ट। जब वे जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु, मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वो अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहां ले आओ। ईसा ने अपदूत को डांटा और वो लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? वर्ग ईसा ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहां से वहां तक हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। चिंतन, अनुवाक्य एवं जयघोष। पाठ का पाठ्य टेक्स्ट। चिंतन, गलतियां या असफलताएं हमें सिर्फ अपने मार्गों से भटकाती ही नहीं बल्कि हमें जीवन की सीख दे जाती है। कभी कभी त्रुटियों में भी चमक होती है, इसलिए नहीं क्योंकि पाप सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि आशीष हमारे घावों को रूपांतरित कर सकती है। प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। उबड़ खाबड़ रास्ते भी ईश्वर अपनी आशीष द्वारा हमें अपनी ओर आमंत्रित करते हैं। यदि हम ईश्वर पर अपनी आस्था बरकरार रखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम सोचने की कोशिश करें। योब ने अपने प्रश्नों को यूं ही नहीं दबा दिया था, उन्होंने विश्वास के साथ उन्हें प्रकट किया था और ईश्वर ने उन पर अपनी आशीष बरसाई थी। आज हम अपनी सारी आवश्यकताओं को विश्वासपूर्वक उन्हें समर्पित करें, क्योंकि हमारे आवश्यकताओं में ही वे प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय होते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू अपने शरणागतों को कभी नहीं त्याग देगा। स्तोत्र 9:8-13। जयघोष, अल्लेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अल्लेलुया।